नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये एक छोटा सा वीडियो मात्र 15-20 मिनट का आप लोगों के लिए कि अभी हमारे मेंस में बहुत कम समय बचा हुआ है और मेंस की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे वीडियोस आते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो। हम लोगों ने भी उत्कर्ष में बहुत सारे वीडियोस बनाए, लेकिन इतने बड़े बड़े वीडियोस में बच्चे ये समझ नहीं आता कि अब क्या करना है हमको, एक छोटे टर्म पे हमको क्या करना है, किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे करना है। बाकी तो सबने बता ही दिया कि किस पेपर को, किस यूनिट को कैसे करना है, ऐसा आपको पता है। लेकिन बस एक छोटी सी बात थी 15-20 मिनट के लिए कि हमको अभी मेंस को इस तरीके से लेके चलना है कि हमारे पास 82 डेज के अराउंड बचे हुए हैं आज से, अगर हम देखें, या 80 दिन के आसपास हम मान लेते हैं, जिसमें हमको आखिरी के 8 दिन गिनना भी नहीं है। जो 1 जून से लेकर 8 जून तक का समय, वो अगर हम ना भी गिने तब भी हमारे पास किसी भी हाल में, अगर आप देखोगे तो 72 डेज के अराउंड जो है हमारे पास समय बचता है ना। और जब हम देखते हैं कि 72 डेज है हमारे पास, तो एक बहुत बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने पढ़ना चालू नहीं किया था मेंस जब तक रिजल्ट नहीं आया, और जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक मेंस जब उन्होंने पढ़ना नहीं चालू किया, तो अब वो लोग लगे हुए पेपर 1 को कंप्लीट करने के लिए। और ये सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो। अभी समझदार व्यक्ति पेपर 2 और पेपर 3 पढ़ना चाहिए, जो भी समझदार व्यक्ति जिसको लगता है कि हाँ भाई, क्योंकि देखिए पेपर 1 तो आप 1 जून से 8 जून तक उसको अगर आपने एक बार भी बीच में टच कर दिया तो आप उसके पास आपके 8 दिन है, आप आराम से उसको करके वहां लिख दोगे मेंस में। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 के रिवीजन का हमको समय नहीं मिलता। पेपर 2 और पेपर 3 के रिवीजन का समय ही नहीं मिलेगा। आप तुम बोलोगे ऐसे तो पेपर 4 या पेपर 5 भी है, तो देखिए पेपर 4 और पेपर 5 एक अलग ही स्टैंडर्ड के पेपर है। वहां पर हम मन से चीजों को लिख सकते हैं, अगर हमने समझा भी तो हम चीजों को लिख सकते हैं। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 में हम नहीं लिख पाएंगे अगर हमने चीजों को रटा नहीं है, क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 में रटने वाले टॉपिक बहुत है, फैक्चुअल डेटा बहुत है, और ये दोनों पेपर अपने आप में बहुत बड़े हैं। जिसमें पेपर 2 इजी भी है और टफ भी है। टफ इसलिए क्योंकि वो बड़ा बहुत है, इजी इसलिए क्योंकि पेपर 2 आपने प्रीलिम्स से बहुत हद तक पढ़ के आए हो। तो अभी एक बस ये इतनी सी बात आपसे थी कि अगर आप तैयारी अभी कर रहे हो तो पेपर 1 के चक्कर में ना पड़े। अभी 18 अप्रैल तक, आज हम मानते हैं कि आज 18 मार्च है, तो 18 मार्च से लेके 18 अप्रैल तक आपके पास पूरे 30 दिन हैं। अगर हम इन 30 दिनों को डेडिकेटेड पेपर 2 और 3 को दे दें, हमें नहीं मतलब रखना किसी और पेपर से, पेपर 2 और पेपर 3 को डेडिकेटेड दे दे। और बीच में अगर हमको 15-20 मिनट का समय मिलता है, जो हमको निकालना ही है, शाम को 7 से 7:30 या सुबह 10 से 10:30, हालांकि शाम को अभी निकालोगे तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि हमको इसमें क्या करना है, हमें 20 मिनट से आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग किस चीज़ की करनी है? आंसर राइटिंग करनी है, अगर आपका मन करे तो आप पेपर 1 के वो टॉपिक जो आपको आते हैं, जैसे ज्योग्राफी वाले, एमपी के ज्योग्राफी वाले, ये वाले, इन टॉपिक्स की आंसर राइटिंग आप कर सकते हो। या इन 20 मिनट में आप छोटे छोटे नोट्स बना लो पेपर 1 के, जो आपको एंड टाइम में ऐसा लगेगा कि मैं वहां नहीं बना पाऊंगा। कि पल्सेस प्रोडक्शन के ऊपर इन एक नोट मध्य प्रदेश में, सोयाबीन प्रोडक्शन के ऊपर एक नोट मध्य प्रदेश में, शुगर केन प्रोडक्शन के ऊपर एक नोट मध्य प्रदेश में मिलेट्स प्रोडक्शन के ऊपर एक नोट बना लीजिएगा, क्योंकि एक उसने क्वेश्चन दे रखा है मध्य प्रदेश की मेजर क्रॉप्स, तो वहां से आपको इसको करना है। तो ऐसे अलग अलग जो है आपको यहाँ पर इसको रेडी रखना है। तो इसलिए आप ये जितने भी है ना, इनको तैयार कर लीजिए। डायमंड प्रोडक्शन, मैग्नीज प्रोडक्शन, लाइमस्टोन प्रोडक्शन, इन सभी के ऊपर आपको नोट्स बना के रख लेना है। 7 मार्कर के आंसर बनाना, नोट्स नहीं बनाना, सीधे सीधे आंसर। अब डेली अगर आप 7 मिनट भी लिख रहे हो, 7 मिनट आप उसको फिर दे रहे हो, 7 मिनट में आप उसको रिफाइन कर लोगे, तो आराम से आप लोग बेहतर ढंग से एक आंसर तैयार करके रख लोगे। तो आपके पेपर 1 का ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। और 18 अप्रैल तक लेकिन आपको दिन में 6 घंटे, अगर आप पेपर 2 पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे आप पेपर 3 पढ़िए, और 15-20 मिनट इसको निकाल के दीजिए, ताकि 18 अप्रैल और मैक्स टू मैक्स बफर निकाल के चलेंगे तो 21 अप्रैल 22 अप्रैल तक हमारा पेपर 2 पेपर 3 कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत हद तक हमारा कंप्लीट भी है पेपर 2 और पेपर 3, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखिए कंप्यूटर आपने पढ़ के आए है ना, आयुष वाली यूनिट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इजी है। उसके नीचे इंस्टीट्यूशन वाली यूनिट है, उसमें से हमको डेट याद रखना है, कौन सा इंस्टीट्यूशन कब बना, उनके फंक्शन याद रखना है। तो कुछ कुछ यूनिट तो बहुत इजी है, एमपीजीके वाली यूनिट्स बहुत इजी है इकोनॉमी में। सिर्फ इंडियन इकोनॉमी आपके लिए थोड़ा टफ जाएगी, और साइंस की यूनिट्स थोड़ी टफ जाएगी। लेकिन कंप्यूटर और ये वाली चीज़ें आप बहुत आसान ढंग से और बहुत सीधे सीधे कर सकते हो। ठीक रही बात है। तो पहला मुद्दा तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। दूसरा मुद्दा समझते हैं कि अगर आपने 22 तक, 18 अप्रैल तक हम मान के चल रहे हैं, और कोशिश करना ही 15 अप्रैल तक ही हो जाए। कोशिश समझदार व्यक्ति ये करेगा कि हम लोग 15 अप्रैल तक ही सिलेबस खत्म कर दे, लेकिन आप 18 अप्रैल मैक्सिमम डेट मान के चलो, फिर भी नहीं हो रहा तो 22 अप्रैल, लेकिन पढ़ के पूरा रखना उसको। और फिर उसके बाद हम लोग 19 अप्रैल से
30 अप्रैल तक किसी भी हाल में ईशिफ वाला जो पेपर है, मतलब जो पार्ट बी एथिक्स में, जो पार्ट बी और पार्ट ए, तो 12 दिन में एथिक्स बहुत इजीली तरीके से हो जाती है, क्योंकि एथिक्स में सिर्फ वो ईशिफ वाला टॉपिक आपको बस रीड भर मार के आना है, उसमें क्या कंसेप्ट दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, उसके बेसिक जो डेफिनेशन है उनको करके। और एथिक्स में जो है थिंकर वाली यूनिट कठिन है, बाकी वो सारी यूनिट्स ईजी है। देखिए पेपर 4 बत्तीबाजी हो सकती है, उसे मन से लिखा जा सकता है अगर आपने थोड़े से कंसेप्ट समझ लिए, अगर आपने बेसिक लॉजिक समझे हुए, स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, प्रेजुडाइज क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, तो आप आराम से उसको बहुत बेहतर ढंग से लिख सकते हो। आपको वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं जाने वाली। तो इसलिए पेपर 4 को हम 12 दिन उधर कर लेंगे। अब लोग क्या गलती कर रहे हैं, पेपर 1 और ईशिप और इनके नोट्स ढूंढ रहे हैं मार्केट में पागलों की तरीके से। भाई अभी आपके पास पेपर 2 और पेपर 3 के पूरे कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, आप उन नोट्स को तैयारी करके रख लो ना। अगर आपका पेपर 2 पेपर 3 हो गया और फिर आपने वो 12 दिन पेपर 4 एथिक्स वाला निपटा दिया, तो आपके पास पूरा मई बचेगा। पूरे मई में हम रिफाइन कर लेंगे अपने सिलेबस को। अब हिंदी का क्या करें, तो हिंदी अब हमारे पास वही है कि शाम को अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहे 10-5 मिनट, तो नहीं तो आप सीधे हिंदी को उठाना 10 अप्रैल के बाद, जब आपको पेपर लगेगा कि हमारा पेपर जो 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है ना, और कंप्लीट होने के कगार पे आ चुका है, तब आप थोड़ा सा समय कम आधे एक घंटे का हिंदी के लिए निकाल के हिंदी को थोड़ा थोड़ा करके रटने वाला पोर्शन कंप्लीट करके आपके पास पूरे मई में डेली 3 घंटे हिंदी पढ़ो। मई में डेली 3 घंटे हिंदी पढ़िए, सुबह 1.5 घंटे रटने वाला काम करिए, शाम को 1.5 घंटे हिंदी आधे घंटे लिखिए, और 1 घंटे हिंदी में जो डेफिनेशन वाला पोर्शन है उसको करिए, कंसेप्ट वाला पोर्शन है उसको करिए। 1.5 घंटा दो डेफिनेशन वाले पोर्शन को, आधे 1 घंटे दो कंसेप्चुअल पोर्शन को, और ऐसे करके रटने वाले पोर्शन को दो आधे 1 घंटे। 3 घंटे हिंदी आप मई में आराम से 3-3 घंटे करके रख लेना। और मई में आप स्टार्टिंग के 15 दिन पेपर 1 और पेपर 2 और 3 की आंसर राइटिंग करना। फिर अब मई में आप पेपर 2 और 3 की सुबह आधे घंटे आंसर राइटिंग करना, शाम को आधे घंटे आंसर राइटिंग करना। तो आराम से हम देखेंगे कि हम कैसे भी करके 15 मई तक हम सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे अपना। और अगर आपने 15 मई तक भी अब सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होगे। लेकिन ये तब होगा जब आप पेपर 2 और 3 को भी पढ़ोगे। अब जिनके जो गलती कर रहे हैं, जो गलती क्या कर रहे हैं, पेपर 1 को उठा रखा है जिन्होंने, अब पेपर 1 बहुत बड़ा है, वो लंबा चलता जाएगा क्योंकि वो अथाह है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कोई छोर नहीं है, वो पेपर इतना बड़ा है। तो अब अगर आप पेपर 1 को लगातार लेते चलोगे, पेपर 1 को इतना खींच दोगे, वो ये महीना भी खा जाएगा आपका। अगले महीने आप प्रेशर में चले आओगे, पेपर 2 और 3 के वो मई तक खींचा जाएगा, फिर हिंदी भी रहेगी, निबंध भी रहेगी, सब रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी आप अपना बेसिक पूरा का पूरा फोकस पेपर 2 और पेपर 3 पे कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों पेपर हो गए तो आपकी पूरी जो नैया है वो पार हो जाएगी। और डेली 15-20 मिनट आधे घंटे आंसर राइटिंग का निकाल दीजिए। जिसने डेली आधे घंटे आंसर राइटिंग कर ली, उस आधे घंटे की आंसर राइटिंग में उसको 15 2 मार्कर लिख लेना है, 2 7 मार्कर लिख लेना है। आराम से 22 मिनट में आंसर राइटिंग करके वो फ्री हो जाएगा। और फिर किसी दिन जब आपको लगे 7 मार्कर पे कमांड आ गई है, तो फिर 2 मार्कर लिख के सीधे 10 मार्कर लिखने का प्रयास। 2 मार्कर लिख के फिर एक 9 मिनट का टाइमर लगा के, 10 मिनट का टाइमर लगा के 10 मार्कर की आंसर राइटिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से करनी है। तो बस यही थी बहुत शॉर्ट और सिंपल स्ट्रेटेजी। फिर कुछ एक समस्या कुछ बच्चों के साथ, जो पुराने बच्चे, कि हम पूरे नए नोट्स ले ले या पुराने नोट्स से ही पढ़े, तो देखिए आपने जो जहाँ से पढ़ रखा वहीं से पढ़िए ना। नोट्स मेकिंग का टाइम आपके पास नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सिनॉप्सिस बना सकते हो कुछ गिनी चुनी यूनिट्स की, जो उसको आपको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। आप क्या कर सकते हो, सिनॉप्सिस बना सकते हो किस किस आपकी जो है, जो गिनी चुनी यूनिट्स है उनकी, जहाँ पर आपको लगता है कि यार इनको मैं उसके थ्रू, जैसे वो आयुष वाली यूनिट है उसमें कीवर्ड्स लिख के बना लो बस 1-2 पेज में, है ना। आपकी वो जो इंस्टीट्यूशन वाली यूनिट है उसके बना लो। जो आपके आर्यभट्ट वगैरह है उनको ऐसे वहाँ बस कीवर्ड्स लिख लो, कि इनकी किताबें लिख लो, कहाँ से आते हैं लिख लो, तो छोटे छोटे कीवर्ड्स, ताकि उसको 7 मार्कर में आप इलेबोरेट कर पाओ। तो आपके ऐसे वो 2-3 यूनिट के नोट्स 10-12 पन्नों में बन जाएंगे, तो आप उसकी रिविजन के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। तो पेपर 3 में कई सारी यूनिट्स ऐसी है जिसके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। पेपर 2 में जो एमपी पॉलिटी वाली यूनिट्स है उसके बहुत सीधे सीधे शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, उसके आप बना सकते हो। कमीशन वाली यूनिट्स के जो आपने प्रीलिम्स में वो चार्ट पढ़ते हो ना, जिसमें एक चार्ट है पूरी कमीशन का, सब कुछ दे रखा रहता है, उसी चार्ट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए जो आपने प्री में पढ़ा था। बस फंक्शन तो क्या है, जो उनका नाम है वैसे उनके फंक्शन है, फंक्शन एक एक बार रीड मानना है, फंक्शन के कीवर्ड्स लिख लेना। सबके फंक्शन में वही कीवर्ड्स कॉमन आते हैं, उन कीवर्ड्स को लिख के रख लो कि मुझे यही कीवर्ड्स बार बार सबके फंक्शन में लिखना है। देखो वो क्या देखेगा, कमीशन कब बना,
कौन उसका मेंबर है, कितने मेंबर है, कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है, कौन रिमूवल कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो आपको ये थोड़ा सा स्मार्टली काम करना रहेगा और आप ऐसा पढ़ाई करिए कि 15 अप्रैल तक ही आप खत्म कर दो, लेकिन मैक्स टू मैक्स 18 और खूब से खूब 22। लेकिन जिस दिन आप ये टारगेट रखोगे 15 अप्रैल तक मुझे पेपर 2 और पेपर 3 करना है, तो आप उससे पहले भी कर पाओगे। और आपने अगर ये कर लिया तो आराम से आप पेपर 2 पेपर 3 यहाँ हो गए, एंड में आपका पेपर 4 हो जाएगा। ई शिप वगैरह तब करो, क्योंकि देखिए आप ई शिप के मटेरियल के लिए परेशान हो रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, उद्यमिता जो बोलते हैं हम लोग जिसको, तो भाई तब तक तो और रिफाइंड मटेरियल आ जाएगा। एक दो लोग पढ़ चुके होंगे वो टॉपिक, तो आप उनसे पूछ सकते हो कहाँ से पढ़ा या कौन सी नोट ज़्यादा बेहतर है, मैं कहाँ से पढ़ूँ, तो वो भी तो क्लियर है। जो चीज़ हमारे पास है नहीं हम उसके पीछे भाग रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती। जो चीज़ हमारे साथ जीवन में, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही कि जो चीज़ पास में नहीं होती उसके लिए पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। जो चीज़ है पास में उसको देखे कि जो चीज़ बेहतर है अभी हम पहले उसको कंप्लीट करें, जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसके पीछे क्यों भागे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस आप लोगों से कुछ बातें करनी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं, अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा हम क्या स्ट्रेटेजी है, क्या है। पेपर 2 और पेपर 3 खत्म करो, बहुत सिंपल सा, क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 में आपने अगर 160 170 प्लस मार दिए, दोनों पेपर है 170 170। पेपर 1 आप संभाल दोगे। देखो पेपर 1 अगर आप 15 मई से ही पढ़ने बैठे है ना, या आप मई में 1 मई से भी आपने 2-2 3-3 घंटे पेपर 1 करना चालू किया, तो आराम से आप पेपर 1 कर दो, क्योंकि एमपी ज्योग्राफी की 2 यूनिट है, आराम से आप निपटा दोगे उनको। इंडियन ज्योग्राफी प्री में पढ़ी है, हिस्ट्री बस कठिनाई देती है, तो हिस्ट्री के बस हमको वो भी किसी का एंशिएंट होगा, किसी का मिडिवल, किसी का मॉडर्न, बस ये दो छोटे मोटे टॉपिक्स है, उनको ही तो करना है, तो क्यों उसके लिए परेशान होना। और हमारे को 1 जून से 8 जून तक हिस्ट्री के लिए फिर टाइम मिल सकता है, ज्योग्राफी के लिए मिल सकता है, बस पढ़ के रख देना एक बार उस पेपर को। लेकिन पेपर 2 और 3 के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो मई में पेपर 2 और 3 का रिवीजन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी आंसर राइटिंग भी ज़रूरी है, तब आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सिर्फ पढ़ने भर से नंबर नहीं आएंगे, आपको पूरा 1 महीना चाहिए 2 पेपर्स की आंसर राइटिंग करने के लिए, तो पेपर 2 और 3 की आंसर राइटिंग आप मई के महीने में बहुत बेहतर ढंग से कर पाओगे। तो बस यही से कुछ बातें हैं, हमको इसलिए सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास आंसर राइटिंग का समय होना चाहिए। जब तक आप 1 महीने आंसर राइटिंग नहीं करोगे ना, किन्हीं पेपर्स के आपके नंबर नहीं आएंगे। आपको यहाँ तो रहेगा, लेकिन वो कॉपी में नहीं दिखेगी चीज़ें, और जब तक चीज़ें कॉपी में नहीं दिखती, समझ में कोई मतलब नहीं। आपको कितना भी ज्ञान हो आप रह जाओगे, लेकिन आपको ज्ञान कम हो, लेकिन जितना कम ज्ञान था उसने आपने उस कम ही ज्ञान को कॉपी में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया, आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। और यहाँ आप दिमाग में कितने भी ज्ञानी हो, कॉपी में दिखा ही नहीं तो क्या मतलब। तो हमको 1 महीने में रिफाइंड करना पड़ेगा हमारे आंसर्स को, हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, उसको और अपडेट करना पड़ेगा। तो बस यही कुछ बातें थी आप लोगों के लिए। और इसके अलावा कुछ होली का सेल चल रहा है उत्कर्ष में, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि एमपीपीएससी मेंस 2025 के लिए गुरु द्रोण 2.0 मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो ये आप देख लीजिएगा। लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। कुछ होली में ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं, तो ये 22 मार्च तक ये ऑफर है, 9 से 22 मार्च तक, जिसके लिए आप इनरोल कर सकते हो। उसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट कि 2026 के लिए फाउंडेशन बैच, जो बच्चे 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं अगले साल के लिए, कि मैं प्री प्लस मेंस एक प्रॉपर कंसाइज वे में प्रिपेयर कर लूँ, कि मेरा प्री भी तैयार हो जाए, मेंस भी तैयार हो जाए, उनके लिए संपूर्ण 9.0 ऑनलाइन बैच जो है लाइव फ्रॉम क्लासरूम हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, जिनमें अभी सेल में जो प्राइजेस है स्टैंडर्ड फी और प्राइम फीस की आप यहाँ से देख सकते हो, ये भी 22 मार्च तक ऑफर है। उसके अलावा जो है एमपीपीएससी में फाउंडेशन माँ अहिल्या बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, और एक जो है एमपीपीएससी मेंस 2025 विजेता बैच, विजेता 2024 में भी आया था 1.0 और अब 2.0 आया है। तो ये कुछ ऑफर्स वगैरह भी, लेकिन इन ऑफर्स के साथ जो हमने जानकारी पहले डिस्कस की, आप उनको थोड़ा सा ध्यान में रखें। आप फैक्चुअल डेटा को ज़्यादा याद रखें, आपको कीवर्ड्स को ज़्यादा याद रखना है ना। जितना आप कीवर्ड्स को याद रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है मेंस के लिए। तो बस ये एक बहुत ही शॉर्ट और सिंपल एक स्ट्रैटेजी थी, बहुत ज़्यादा इसको इलेबोरेट नहीं किया, क्योंकि हर फैकल्टी ने अपने अपने लेवल पे अपने सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बता दी। लेकिन अब हमारे पास समय कि हम कंसाइज वे में कैसे कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए हम लोगों ने बात की। तो अब आपको कुछ डायरेक्शन मिला होगा, कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो गई होगी। तो बढ़िया मेंस की तैयारी करिए। कुछ कुछ मेंस की क्लासेस भी यूट्यूब पे आएगी, 2 मार्कर की आंसर राइटिंग के से पहले बोला था, लेकिन कुछ समय के बाद आएगी, जिसमें आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा बहुत आप पढ़ लोगे, तब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस भी करेंगे। तो पढ़ते रहिए, रिविज़न करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।